किसी को लूटो इतने प्यार से कि उसको गुस्से की जगह खुशी महसूस हो। क्या बात कर रहे हैं? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रिक कार्स के बारे में। तो ईवी इंडस्ट्री का सबसे बड़ा स्कैम ये नहीं है कि ये एक्सपेंसिव है, सबसे बड़ा स्कैम ये है कि तुम्हें लग रहा है कि तुम एक स्मार्ट चॉइस कर रहे हो। चलो एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो आपने नेक्सॉन ईवी ली जिसकी कीमत आती है 15 लाख रुपए, और अगर आप साल में 12,000 किलोमीटर चला लेते हैं तो 5 से 7 साल में बैटरी उसकी चेंज करानी पड़ेगी, जिसकी कॉस्टिंग आएगी लगभग 5 लाख रुपए। सो आपकी गाड़ी की कॉस्टिंग हुई लगभग 20 लाख रुपए। और अगर आप सेम कार पेट्रोल में लेते हो यानी नेक्सॉन पेट्रोल लेते हो तो सेम डिस्टेंस सेम साल अगर चलाते हो तो आपकी टोटल कॉस्टिंग आएगी सिर्फ 16 लाख रुपए। और हाँ, इसमें पेट्रोल का खर्चा भी शामिल है। और ये तो सिर्फ कार और फ्यूल की कॉस्टिंग है। अगर आपको अपनी ईवी कार में फास्ट चार्जिंग चाहिए तो उसके लिए आपको अलग से फास्ट चार्जर खरीदना पड़ेगा। और ये फास्ट चार्जर आपके नॉर्मल घर की बिजली से नहीं चलता, क्योंकि डीसी पे चलता है, तो इसके लिए आपको सेपरेट मीटर लगाना पड़ेगा, उसके अलग खर्चा करना पड़ेगा, बिजली का बिल अलग खर्चा होगा। एंड ये सब करने के बाद भी 0 से 100 चार्ज होने में लगभग 8 घंटे का समय लग जाएगा। अब मान लो आपकी गाड़ी कभी खराब हो जाती है तो नॉर्मल मैकेनिक तो इसको हाथ लगाएगा ही नहीं, तो आपको सीधी लेके जानी पड़ेगी इसको ऑथराइज सर्विस सेंटर, जहाँ पे आपको प्रीमियम रेट्स देने पड़ेंगे पार्ट्स के भी और सर्विस के भी, और उसके ऊपर भी जीएसटी भरो। अब जिनको लगता है नेचर के लिए अच्छी है तो उन्हें बता दूं कि लिथियम जिससे बैटरी बनती है उसकी माइनिंग से 15,000 किलो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, जो कि सिर्फ 1 टन मटेरियल बनाने के लिए। बैटरी बनाने में नॉर्मल कार से 70% ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड नेचर में आ जाता है। अब आप सोचोगे कि इतनी खराब है ईवी तो बेच देता हूँ, पर यहाँ पे आप गलत हो, कोई नहीं खरीदेगा। लोग सोचते हैं कि सेकंड हैंड कार खरीदेंगे तो उसमें बैटरी ऑलरेडी खराब हो चुकी होगी। अगर उतने भी रुपए की कार लेते हैं तो उसमें 4-5 लाख रुपए एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ेगा सिर्फ बैटरी का, फिर उसके बाद उसकी सर्विसिंग, इंस्टॉलेशन, ना जाने क्या क्या चीजें मिला के 1 लाख रुपए और लग जाएगा। तो सेकंड हैंड लेने से अच्छा थोड़े 2-4 लाख रुपए और लगा के नई गाड़ी ले सकते हैं। अब सुनो कुछ डरावनी बातें जिनको सुन के तुम्हारे होश हो जाएंगे। सो जैसे कंपनीज फोन्स को स्लो कर देती हैं कुछ टाइम के बाद ताकि वो आपको लगे कि पुराना हो गया है, खराब हो गया, जैसे कि आईफोन ने भी एक्सेप्ट किया कि वो फोन्स को स्लो करते हैं डेलिबरेटली। उसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कार्स में अपडेट पुश करके कंपनी उसको डेलिबरेटली खराब या फिर स्लो कर सकती है ताकि आपको लगे कार पुरानी हो गई, अब नई गाड़ी लेने का समय आ गया है। और जैसे कि आपको उस गाड़ी की आदत लग चुकी होगी, लगता है कि आप टाटा की यूज कर रहे हो या महिंद्रा की यूज कर रहे हो, तो आपको लगेगा यार इसको मुझे यूज करने की आदत है तो नेक्स्ट कार भी टाटा या फिर महिंद्रा की ले लेता हूँ, इसमें मैन्युफैक्चरर का ही फायदा है। भी इतना ही खराब है तो गवर्नमेंट क्यों पुश कर रही है इतना ईवीज को? तो गवर्नमेंट आपका या फिर नेचर का फायदा नहीं देख रही है, ये अपने मित्रों के करोड़ों अरबों डॉलर्स को रिकवर करना चाहती है जो ऑलरेडी इन लोगों ने इस इंडस्ट्री में लगा रखे हैं। अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट इंडिया की जो 70% इलेक्ट्रिसिटी है वो कोयला जला के ही आती है। तो कोयला जलाने से ऑलरेडी इतना पोल्यूशन हो रहा है, बैटरी बनाने से ऑलरेडी इतना पोल्यूशन हो रहा है, वो सस्ती भी नहीं है, तो ये कैसे आपके लिए सही हो सकती है? ये वीडियो भेजो अपने उन दोस्तों के पास जो ईवी लेने के बाद बहुत ज्ञान देते हैं या फिर लेने वाले हैं। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब।